और मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि लोन चलता रहेगा। इस पे चर्चा दोबारा कहीं और बड़े स्तर पे भी मैं कर सकता हूँ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट यही कहना कि सिर्फ लोन है और हम इस वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द रीज़न। यदि कोई आइडिया किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का है, उसको पैसा लगाने दे, उसको करने दे, तब भी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा ना। इट इज़ नॉट एवरी टाइम बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, लेट बिजनेसमैन डू द बिजनेस। वी सेइंग दैट वी हैव गॉट 17,000 करोड़ का लोन हो गया है, हर एक हिमाचली पे 1-1 लाख रुपए का लोन चढ़ गया है। तो 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, इच्छुक हैं आप? मैं मौजूदा वक्त पे डमटाल वार्ड से जिला परिषद हूँ, भाजपा का सिपाही हूँ। भाजपा जो भी जिम्मेदारी देगी बखूबी निभाऊंगा। अगर भाजपा ने जिम्मेदारी नहीं दी तो भाजपा का समर्थन करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रेडार। माय नेम इज़ शिवांशु एंड टुडे विद मी हियर इज़ ए बीजेपी लीडर हुज नेम इज़ राहुल पठानिया। इसके साथ ही अगर बात करूं तो कुछ देर पहले अनौपचारिक बातचीत के दौरान सीएम के बयान पे कॉन्ट्रडिक्शन इन्होंने दिया हम सभी पत्रकार बंधुओं को कि किस प्रकार जो लोन की बातें सीएम करते हैं और मतलब पुण्यता क्या है वो चीज़, इस बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। फर्स्टली वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। इसके साथ ही सर, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ समय पहले आपने हमें जानकारी दी कि किस प्रकार सीएम लोन्स के ऊपर डिस्कशंस करते हैं कि हम लोन में डूबे हैं, मगर जो तहकीकात जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स हैं वो उसको डिनाई करती। तो ये ओपिनियन आपको कैसे लगता है और क्यों लगता है? जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि हमारे हिमाचल प्रदेश का जो बजट है 2023-24 का बजट जो है दैट वाज अराउंड 50,000 करोड़, लेस देन 50,000 करोड़, 1,000-2,000 करोड़ रुपया उससे कम ही था। और चीफ मिनिस्टर साहब इज सेइंग दैट वी हैव गॉट 17,000 करोड़ का लोन हो गया है, हर एक हिमाचली पे 1-1 लाख रुपए का लोन चढ़ गया है। तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि लोन पे रोना जो है दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। लोन एंड इनकम हैंड इन हैंड चलता है। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है वैसे वैसे आपका लोन भी बढ़ता है। मैंने कई जगह उदाहरण दी है कि जब हमने बिज़नेस करना स्टार्ट किया था तो हमारा लोन हज़ारों में था, हम हज़ारों का कारोबार करते थे। जब हमने लाखों में कारोबार करना स्टार्ट किया तो हमारा लोन लाखों में था। फिर हमने करोड़ों में करने का स्टार्ट किया तो करोड़ों में हो गया, करोड़ों में मल्टीपल करोड़ का हो गया। तो लोन और टर्नओवर ये हैंड इन हैंड चलता है और मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि लोन चलता रहेगा। इस पे चर्चा दोबारा कहीं और बड़े स्तर पे भी मैं कर सकता हूँ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट यही कहना कि सिर्फ लोन है और हम इस वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द रीज़न। अगला सवाल भी रोज़गार के रिगार्डिंग रखूंगा। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी का दर है, किस तरीके से देखते हैं और मतलब क्या आपके पास कोई ऐसा पर्सपेक्टिव है इसको इम्प्रूव करने के लिए, कोई ऐसे ओपिनियंस? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पिछली सरकार ने बिड करके मैं आपको ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी स्टेट्स चाहती थी कि हमारी स्टेट में बल्क ड्रग पार्क आए, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने वहाँ बिड किया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क मिला। 50,000 करोड़ रुपए के जितना हिमाचल का बजट है उतनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाली है और डायरेक्ट 20,000 युवाओं को रोज़गार वहाँ मिलने वाला है। इनडायरेक्ट रोज़गार अगर आप जोड़ लो और डायरेक्ट को जोड़ लो तो स्काई इज़ द लिमिट। 50-60 हज़ार युवाओं को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। तो हमने तो उसका सिर्फ अभी प्रोजेक्ट जो है पिछले साल सेंक्शन हुआ था 2022 में और 23 भी ख़त्म होने को आ गया, तो हमने कुछ भी नहीं किया। वहाँ पे लैंड एक्विजिशन की बात है, वो भी पुरानी गवर्नमेंट के टाइम चले हुई थी, तो उस पर कुछ नहीं हो पा रहा है। वो तो एक प्रोजेक्ट आया हुआ है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ है और युवाओं को रोज़गार देने वाला है। जब बल्क ड्रग पार्क आएगा, कमिश्निंग हो जाएगी तो बहुत सारी एंसिलरी यूनिट्स भी लगेंगी, उनमें भी बहुत सारा रोज़गार युवाओं को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रोज़गार की कमी है। मैंने आज अखबार में पढ़ा, सरकार चाहती है कि पौंग बांध का जो रेजरवायर है उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो सरकार कर सकती है। सरकार अगर वहाँ पे कोई आइडिया किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का है, उसको पैसा लगाने दे, उसको करने दे, तब भी तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा ना। इट इज़ नॉट एवरी टाइम बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, लेट
businessman do the business and provide him better facility. जब तक गवर्नमेंट बेटर फैसिलिटी बिजनेसमैन को नहीं देगी तब तक वो स्टेट में बिजनेस करने के लिए नहीं आएगा. बिजनेस नहीं आएगा तो टैक्सेस नहीं आएंगे, टैक्सेस नहीं आएगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा. इसी के रिगार्डिंग एक और चीज़ पूछना चाहूँगा सर. कुछ देर पहले ही आपने कहा था कि बिजनेसमैन देशभक्त होता है. Yes. तो मैं इस सेंटेंस को आपसे चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन और एलेबोरेट करें. एक बिजनेसमैन कितने टैक्सेस देता है? एक बिजनेसमैन जीएसटी देता है, एक बिजनेसमैन इनकम टैक्स देता है, और भी कई तरह के टैक्सेस. हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो CGCR, AGTC, सेस है. और इन टैक्सेस को देने के अलावा वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार देता है. जब वो रोज़गार देता है तो वो भी उतना ही बड़ा देशभक्त, और जब वो ईमानदारी से टैक्स देता है तो वो उतना ही बड़ा देशभक्त है जितना देशभक्त मेरा वीर जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है. क्योंकि टैक्स नहीं आएगा तो सरकार कहाँ से डेवलपमेंट करेगी, कहाँ से प्रोजेक्ट चलाएगी? तो जो बिजनेसमैन आपकी इकोनॉमी में इफ़ेक्ट लेके आ रहा है, चेंज लेके आ रहा है, आपकी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, वो भी देशभक्त है. अगला सवाल सर राजनीति से जोड़ूंगा. 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, इच्छुक हैं आप? मैं मौजूदा वक्त पे डमटाल वार्ड से जिला परिषद हूँ, भाजपा का सिपाही हूँ. भाजपा जो भी जिम्मेदारी देगी बखूबी निभाऊंगा. अगर भाजपा ने जिम्मेदारी नहीं दी तो भाजपा का समर्थन करेंगे. आप अगेंस्ट जाके नहीं करेंगे? मैंने आपको बताया कि मैं भाजपा का समर्पित सिपाही हूँ. तो जैसे भी भाजपा जो भी आदेश देगी उसका पालन होगा. Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.